पात्र कौन होता है? अमरता की प्राप्ति का पात्र कौन होता है? इसका निवेदन करते हैं। इस संसार के जो संयोग वियोग है, पदार्थों का, व्यक्तियों का, घटनाओं का, परिस्थितियों का संयोग और वियोग हो तो कभी अनुकूलता आती है, कभी प्रतिकूलता आती है। कभी मन चाहे पदार्थ मिलते हैं, कभी बिना चाहे मिलते हैं और अचाहे मिलते हैं, जिनको हम चाहते नहीं। ऐसी कई परिस्थितियां ऐसी आती है जिनको हम चाहते हैं, और कई ऐसी आती है जिनको नहीं चाहते हैं। ऐसे पैतृक वस्तु, परिस्थिति, घटना आदि की जो हमारे साथ में एक प्राप्ति होती है, हमारे साथ मिलन होता है, इनके आने पर जो हमारे मन पर असर पड़ता है, ठीक और बेठीक का, राजी और नाराजी का, ये खास बंधन है। उसको पता नहीं कि बंधन क्या है। बंधन ये है, जो अनुकूलता मिलती है उसमें राजी हो जाते हैं, और मन के प्रतिकूल जो बात कोई मिलती है उसमें नाराज हो जाते हैं। ये जो द्वंद्व है, बस ये ही बंधन है खास। तो द्वंद्व है, बाहर से आते जाते मिट जाए ये तो हाथ की बात नहीं, कृषि की हाथ की बात नहीं। और तो क्या, भगवान ने अवतार लिया और अपनी मर्जी से लिया, और मर्जी से सब लीलाएं की। उनके सामने भी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां। अवतारों में भी सबसे श्रेष्ठ आदर्श लीला भगवान श्री राम जी की है, आदर्श चरित्र। उनमें भी ये कहते हैं कि यत्चिंतितम तदीयदूरतरम प्रयाति, जो मैंने चिंतन किया था, विचार हुआ था, वो तो बहुत दूर तक चली। और यच्चेतसा विनिकृतम तदेहाभ्युपेति, और चित्त से जिसका चिंतन नहीं किया वो आ गई सामने। क्या परिस्थिति? विचार तो किया कि प्रातर्भवा विवर्धा रिव चक्रवर्ती, सुबह ही तो मैं ये भूमंडल का मालिक चक्रवर्ती बन गया हुआ, ऐसे विचार। तो हम प्रजा विनय जटिलस्त, वही आज जटा धारण करके तपस्वी के वेश में जंगल में जा रहा। तो विचार विचार कुछ और करता है और परिस्थिति कुछ और आती है। ये आती है, सबके आती। इस वास्ते अर्जुन से भगवान कहते हैं कि भैया इस तार के जो ढंग है ना, ये अनुकूल प्रतिकूल होता रहता है। ये पदार्थ है, आते जाते रहते हैं। अनुकूल प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देते रहते हैं। अनुकूल मानने से सुख हो जाता है, प्रतिकूल मानने से दुख हो जाता है। और आने जाने वाले हैं, ना प्रतिकूलता रहने वाली है ना अनुकूलता रहने वाली है, ना वो सुख रहने वाला है ना वो दुख रहने वाला है। ये अनित्य है। तो इनको तुम सह लो। सहने का मतलब क्या है कि अनुकूलता को लेकर के राजी मत हो और प्रतिकूलता को लेकर दुखी मत हो। ये खास साधक का काम है। जो आध्यात्मिक उन्नति चाहता है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति चाहता है, भगवान का प्रेम चाहता है, भगवान का दर्शन चाहता है, जीवन मुक्ति चाहता है, उसके लिए ये खास बात है। जो अपना संसार से उद्धार चाहता है उसके लिए यहाँ तो संसार में ठीक और बेठीक होता है, उसके साथ में फंसे नहीं, क्योंकि वो पहले से है और पीछे भी रहेगा, और बीच में आने जाने वाली चीज है।
हमारे अनुकूल परिस्थिति भी हमारे जीवन के सामने आती है और हमारे लिए प्रतिकूल परिस्थिति होती है वो भी हमारे सामने आती है और आती है और चली जाती है, चली जाती है, आती है, चली जाती है। तो जो चली गई वो तो आने की है नहीं और अभी जो चल रही है वो टिकने की है नहीं। ये आपका हमारा सबका अनुभव। फिर जो हम चाहना करते हैं कि ऐसी परिस्थिति बढ़ जाए तो बड़ा अच्छा है और ऐसी परिस्थिति ना आवे तो अच्छा है। अब इस चाहना का क्या मूल्य होगा, ये यहाँ गलती होती है कि अनुकूल परिस्थिति चाहने से बन जाए ये नियम नहीं है। अगर ये नियम हो तो किसी के सामने प्रतिकूल परिस्थिति आवे ही नहीं, वो प्रतिकूल को चाहते ही नहीं, तो चाहने से मिलेगी नहीं। और मिल भी जाए किसी कारण से, कोई प्राकृतिक कारण से मिल जाए तो वो ठहरेगी नहीं। क्योंकि आज दिन तक अनुकूल परिस्थिति कोई ठहरी नहीं, तो अभी अनुकूल परिस्थिति बन जाए और फिर ठहर जाए, ये संभव है कभी? तो उसकी इच्छा करना बहुत ही गलती की बात है, बड़ी भारी गलती की बात। ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति न आवे ये इच्छा भी करना वैसे ही है। तो जो आने वाली है वो आवेगी, ना आवे ना आवे कहती हुई तो आवेगी, सब आवेगी। क्या इस टेंशन से वो मिट जाएगी? जैसे गाड़ी में हम बैठे हैं और दीर्घ पे स्टेशन आ रहा है और दीर्घ स्टेशन पर भीड़ बहुत है, बहुत आदमी खड़े हैं। तो मन में विचार आता है, मानसिक माला उड़ती रहती, चप रहे भीतर मानसिक जब होता कि इसमें कोई ना आए, इसमें कोई ना आए, इसमें कोई ना आए, फिर भी आदमी तो आ ही जाते। आपकी जब क्या मतलब वांछित कर रहे वो मामूली नहीं, बड़ी भावना सही जा पड़ेगा, परंतु उससे कोई आदमी रुक जाएंगे, वो तो आ ही जाएंगे। तो बिना चाहे परिस्थिति आती है, ये हमारा अनुभव है। फिर हम अनुभव का आदर न करें तो कहेंगे ऐसी परिस्थिति हाँ और क्यों कहेंगे ना आवे। अगर हम ऐसा विचार न रखें, ऐसा तो होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम मुक्त हो जाएंगे। तो ये ना बेदयन थे, ये आने जाने जिसको व्यथा नहीं पहुंचाती। एक बार स्वयं ज्योति जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज बद्ध में और मुक्त में क्या फर्क है? तो बड़ी सुंदर बात कही है आपने कि जो न्यो होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए, ये बद्ध है और न्यो मिट जाती है वही मुक्त। ये लक्षण ऐसा तो होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो बद्ध है। बया हुआ संसार में जन्मेगा मरेगा, मरेगा जन्मेगा। और ये भीतर से जिसकी उठ गई, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो रखना है, तो वो शास्त्र की आज्ञा है। आज्ञा से विरुद्ध काम करना नहीं है और आज्ञा के अनुसार करना है, ये तो खास मनुष्य का कर्तव्य है। पर होने के तहत ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको तो उठा ही रहना है। क्योंकि ना है तो बेइज्जती करना है, होगा भाई जो होना है वही, और नहीं होना वो नहीं होगा, तो अपनी क्यों बेइज्जती करा? खाली अपनी बेइज्जती के सिवाय कुछ तत्व मिलने का है नहीं। तो पहले से सावधान हो जाए कि भाई ऐसा हो जाए तो अच्छा, ऐसे हो जाए तो अच्छा, अपने क्यों ऐसी चाहना करे। ये देश में सत्संग हो रहा था, उसमें बातें हो रही थी, इसमें है एक दिन गोविंद का जी सिजरिया जी बोले कि हमारे तो मन चाही बात ही होती है, सदैव मन चाही होती है। मैंने पूछा ये बात आप कैसे, दुनिया मात्र के तो मन चाही नहीं होती, आपके मन चाही होती, वो क्या बात है भाई? तो कहा कि हम पहले चाहना करते ही नहीं, भगवान के चाहना में चाहना मिला दी, हम अपनी चाहना रखते ही नहीं।
राम की न चाहे सो होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। होता है भगवान की चाहना और उस चाहना मैंने मिला दी। उन्हें पर हम कहते हम तो यूं ही चाहते थे, पहले जाना नहीं करते, अभी भगवान के साथ मिला दी, जो भगवान करेंगे वो ठीक है हमारे। इस वास्ते हमारे तो सदा मन से ही होता है। कैसी मोटी बात हो, या तो कर ठीक नहीं की, बहुत सुंदर, भगवान कर जो ठीक है, हो जाए तक मत देखो। तो भगवान भगवान चाहे तो हुआ, इस बात को चाहना मरता ही हुआ, इस बार सदा हमारे मन चाह ही होता है। अच्छी तो इस बात से ये हम ना व्यथियन किए थे, ये पदार्थ आकर हमारे को व्यथा नहीं पहुंचा सकते। अनुकूलता में हर्ष होता है, प्रतिकूलता में दुख होता है, इन दोनों का अन्वय व्यथा में हुआ है यहाँ। यम जना व्यथियंते थे पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम। वो सम दुख सुख है उसको व्यथा नहीं पहुंचाते। तो राजी होगा तो व्यथा पहुंचते, नाराज होते व्यथा पहुंची, है तो नहीं व्यथा ही। दाद की खाल डाले वो बड़ी सुंदर लगती है, अच्छी लगती है। 5,000 खाद डाले तो बड़ी अच्छी लगती है, बढ़िया लगती है। फिर जलन होती है तो बुरी लगती है। ये अच्छी लगना बुरी लगना दोनों ही एक ही बीमारी के रूप है। ये अच्छी लगे क्या वो बीमारी नहीं, लगे का ये बीमारी नहीं है, कि जलन तो बीमारी है ही, तो अच्छी लगे ये भी तो बीमारी ही है। ऐसे संसार में अनुकूल पर देखते हैं तो राजी होते हैं, खुशी होते हैं, तो ये भी बीमारी है। और प्रतिकूल पर क्या दिए तो बीमारी है। तो बीमारी मिटे, मिटने पर क्या होगा कि समदो का सुख है स्वस्थ और स्वस्थ, उस समदो का सुख है स्वस्थ, समझ पर सुख का ये स्वास्थ्य है। फिर स्वस्थ हो गए, क्यों बीमार हुए हम। पुरुषा प्रकृति तो ही ढूंढते, सुख दुख का भोग करता है, और सम दुख का सुख है स्वस्थ लोस्टा सुखांजना। तो सम दुख सुखम धीरम, सुख दुख जैसे व्यथा नहीं पहुंचा सकते, राजी नाराज नहीं कर सकते, तो ते मुक्ति का पात्र होता है। वो छूट गए ना आफत से, ये दोनों राजी होना भी आफत है, नाराज होना भी आफत है। तो अपने स्वरूप में तो रहे नहीं, अपना स्वरूप तो वैसा वैसे हम तो वही है नहीं। अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति में हम वही हैं, और जो प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में हम तो वही है, हम दो होते हैं क्या। परिस्थिति दो आई सामने, क्या हम दो होते हैं। सुख के समय दूसरे होते हैं, दुख के समय दूसरे होते हैं, ये नहीं। तो आप अपने में रहो, स्वस्थ स्वयं से रहो अपने, वो आगे जिसमें क्यों से होते हो। अब बैठी वैसे सर गए, अब तो हुई, अब तो हुई, को क्यों पकड़ा है इसको। ये बेचारी यहाँ भी चलती दूर से, कभी अनुकूल तरगत को तो आओ, अब आपने पकड़ लिया, अब दो तो फंस गए, तो क्यों पकड़ा। ये तो पड़ेगी आवे ही, ये तो सबके आती ये अटकल। कहते क्या हम पकड़ते तो नहीं है, पर पकड़ी जाती है, और क्या करे। अनुकूलता प्रतिकूलता है, पकड़ना नहीं चाहते, परंतु आते ही पकड़ी जाती है। कोई परवाह नहीं, इसका उपाय बहुत बढ़िया। पकड़ी जाए तो आपसे आप पकड़ी जाती है, उस छोड़ो, उसी को छोड़ो, भैया तू गलती हो गई, छोड़ो। जब पता रहे तो ही छोड़ दो। ये छोड़ तो दे, पर तो सुख दुख हो ही जाता है। अच्छा सुख दुख आप करते तो नहीं, राजी नाराज होते तो नहीं, होते नहीं, पर हो जाते हैं। आप तो नहीं होते ना,
आप मत होगा तो हो जाए तो उसका दोष आपको लगेगा नहीं। संसार में बहुत सी हत्या होती है, आपको पाप लगता है क्या? आप हत्या करते नहीं है तो आपको पाप नहीं लगता। ऐसे ही आप सुकृति को होते नहीं तो उसका पाप आपको लगेगा, उसका बदला आपको नहीं होगा। आप सब हम नहीं हो गए भाई। ऐसे को मिलता रहे, ये एक महाल पतन, ये इतना बढ़िया है ही। आदमी चोरी करेगा, अन्याय करेगा, झूठ खबर करेगा, डकैती करेगा, मार देगा, कोई ऐसा इतना कोई नहीं, अनर्थ में चला जाएगा। तो नाशवान की जो कामना है उसी को कामना कहते हैं। अविनाशी तत्व की कामना को कामना नहीं कहते। चाहे मेरे को तत्व ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए, मेरी मृत्यु हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, मैं जीवन मुक्त हो जाऊं, विधेय केवल प्राप्त हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए, जो इच्छा है इसको कामना नहीं कहते। केवल में कामनाओं का नाश हो जाता है, क्योंकि ये पूरी होने वाली है, ये अधूरी रहने वाली नहीं। पारमार्थिक कामना अधूरी रह ही नहीं सकती, अधूरी तब तक है जब भगवान का साथ में रखते हैं और परमात्मा की प्राप्ति भी चाहते हैं। नाशवान की जब तक साथ में यह तब तक ये अधूरी रहती है। नाशवान की सर्वथा न मिटती, ये पूरी हो ही जाती है, कभी अधूरी रहती ही नहीं। इस वास्ते कामना मिटने की कामना है, ये कामना नहीं। फिर कुछ नहीं समझ में आया तुम्हें? मानो कामना भैंसने की अपेक्षा लेना, वो की नाशवान, नाशवान वस्तु लेना चाहते हैं ना, पुत्र हो जाए, धन हो जाए, मान हो जाए, पढ़ाई हो जाए, हमारी प्रसिद्धि हो जाए, लोग मेरे को वाह वाह कहे, आदर करे, ये सब कामना है। और ये कामना कभी पूरी किसी की नहीं हुई, आज दिन तक किसी की नहीं हुई। अरबों वर्षों से सृष्टि तब आ रही है, अभी तक किसी की कामना ही पूरी हो, और कभी पूरी होगी नहीं, वो पूरी होने संभव ही नहीं। क्यों? अधूरी चीज है, नाशवानी है, वो पूरी कैसे होगी? आप स्वयं अविनाशी, इस बात इस कामना को त्याग करना पड़ेगा। और ये हाथ की बात है नहीं, पूरी कह लो, किसी के हाथ की बात नहीं है। निरर्थक मेहनत कर रहे हो, निरर्थक महान दुख पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है किंचित मात्र, सिवाय दुख को और कुछ हाथ लगने का नहीं है। अभाव हाथ लगेगा, अभाव, कुछ नहीं। इन वस्तुओं की कामना करते हैं, ये वस्तुएं भी तो नाशवानी है। हम कर्म करके यज्ञ दान तप तीर्थ प्रकार कर्म करे, उन कर्मों का भी आरंभ होता है, अंत होता है। तो उन कर्मों के फल रूप से जो वस्तु मिलेगी वो अविनाशी कैसे मिलेगी? वो आदि और अंत होने वाली मिलेगी। और ये स्वयं परमात्मा का अंश नित्य चेतन रहने वाला, ये तो नित्य रहने वाला, और वो वस्तु अनित्य है, तो उसके साथ कैसे वो रहेगी? वो रहेगी नहीं, इसके अभाव के अभाव रोजता ही रहेगा, अभाव ही व्यवहार लगेगा, हार लेना कुछ नहीं। उनको चाहते हैं अथवा बोध चाहते हैं, तत्व ज्ञान चाहते हैं, जीवन मुक्त होना चाहते हैं, ये चाहना नहीं। इसलिए ये तत्व समझा में आपको ध्यान में कृपा करें आप। कोई मैं नई बात नहीं समझा दूंगा, परंतु आपको देर लगे। अमेवांशो जीव लोके जीवभूत सनातन मनस्ष्ठानींद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। ध्यान दे सुने आप लोग। भगवान कहते हैं कि ये मेरा अंश है, अनादिकाल से मेरा ही अंश है, और प्रकृति में स्थित है, ऐसे मन है तथा जिसमें ऐसी इंद्रियों को खींचता है। ये अर्थ, अर्थ का तात्पर्य हुआ अंश मेरा है और प्रकृति के अंश को पकड़ता है। प्रकृति चेतन, प्रकृति जड़ है, परमात्मा चेतन है, चेतन का अंश होकर और जड़ अंश को पकड़ता है।
इनको पकड़ने का अर्थ क्या हो कि मेरी मानता है कि शरीर मेरा है, इंद्रियां मेरी है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, बिल्कुल गलत है, तुम्हारी नहीं है, प्रकृति की है। तुम परमात्मा के हो, परमात्मा तुम्हारे हैं, और मन बुद्धि इंद्रियां ये तुम्हारे नहीं है, तुम इनके नहीं हो, ये प्रकृति की है, प्रकृति इनकी है, इनका संबंध प्रकृति के साथ संसार के साथ है, आपका संबंध परमात्मा के साथ है। तो परमात्मा के साथ हम रहते हुए अभावग्रस्त क्यों हो गए कि प्रकृति के अंश को जितना हमने पकड़ लिया इतना ही हमारे में अधूरापन आ गया। ज्यो ज्यो पकड़ते चले जाते ज्यो कमी बढ़ती चली जाएगी, परंतु इसको होश नहीं है। ये समझता है कि ज्यादा संपत्ति हो जाएगी तो हमारे कुछ मिल जाएगा, मिलेगा दुख, संताप, अभाव परे करेगी, शंका मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो इतना जड़ को स्वीकार कर लेता है, उतने एक दरिद्रता आ जाती है। और वो ज्यो ज्यो जड़ता बढ़ती जाती, ज्यो दरिद्रता बढ़ती ही चली जाती है। ये एक बड़ा भारी नियम है। 5-10 रुपये वाला 100 रुपये चाहता है, 100 वाला 1000 चाहता है, 1000 पास में हो जाए तो 10,000 चाहता है, और 10,000 रुपये हो जाते हैं तो वे फिर लखपति होना चाहते हैं। यदि 1 लाख रोकड़ में हो जाता है ना तो वो करोड़पति होना चाहता है। तो पहले तो 10 गुनी दरिद्रता बढ़ी, 100 हुआ तो 1000 चाह तो 900 का घटा रहा, और 1000 हो गया तो 9,000 का घटा है। 10,000 चाहता है तो 9,000 का घाटा बढ़ा। उसको बैंक में रुपये बढ़े, रुपये नहीं बढ़े, दरिद्रता बढ़ी है, और ये दरिद्रता बढ़ेगी ही, जाओगे क्यों क्यों दरिद्रता बढ़ेगी। अब 10,000 हो जाए तो लखपति होना चाहता है तो 90,000 का घाटा है। और 1 लाख रुपया हो जाए तो करोड़पति होना चाहता है, अब 99 लाख का घाटा है। मानो यूं बढ़ता है, पढ़ाएगा पढ़ता है, जो बढ़ता ही जाता है, ऐसे ये दरिद्रता बढ़ती ही चली जाती। पहला 10 गुणी दे तो ये, अब मैं 100 गुणी हो, 1 लाख रुपया 2 गुणी हो जाएगा ना, तो 10 लाख से कभी संतोष नहीं होता, करोड़पति होना चाहिए, करोड़पति होना जाएगी ना, तो 99 लाख का घाटा है। अब जड़ पड़ी इसको कामना, प्रति लाभ लोभ अधिकारी, अगर ये कामना बढ़ती रहे तो पूरी कभी होती नहीं, इसका नाम है कामना। इसका तो त्याग करो, जब कभी त्याग करने की शांति मिलेगी, बिना त्याग की शांति कभी मिलेगी है ही नहीं, संभव ही नहीं है कभी। इसका तो त्याग करो, शांति त्याग शांति अनंतम, उसी क्षण जहाँ छोड़ी शांति उसी क्षण। यह काम नहीं है कि परलोक में होगा तो जन्म के बाद में होगा, 2 दिन के बाद नहीं, जैसे क्षण छोड़ा उसी क्षण शांत, इसको कामना कहते। और परमात्म तत्व की इच्छा है, अपने स्वरूप का बोध चाहते हैं, भगवान के शरण होना चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं भगवान का, केवल भगवान से प्रेम हो जाए और कुछ नहीं, तो ये चाहते हैं। ये चाहना कामना नहीं, ये निष्काम बनाने वाली है, संसार की चाहना मिटाने वाली है। संसार की ये दो रखेंगे तब तक दरिद्रता मिटेगी। संसार की सर्वथा मिटे तो दरिद्रता वो पूर्ण हो जाएगी। इसमें जितनी शंका हो बोलो, परमात्मा के स्वयं होना चाहता है, अपना ज्ञान चाहता है, फिर भी प्रकृति की उसको बढ़ जाता है। उसका अंश होते हुए क्यों बढ़ जाता है? प्रकृति के अंश को पकड़े हुए बढ़ता है परमात्मा के तरफ। शरीर को, इंद्रियों को, मन को अपना मानता हुआ परमात्मा की तरफ बढ़ता है। तो अपना मानता हुआ स्वयं अंश, वो अंश तो परमात्मा की तरफ खींचता है। और जिस प्रकृति के अंश को इसने पकड़ा है, ये सब प्रकृति के तरफ खींचते हैं, और ये कभी प्रकृति के साथ हो जाता है अपनी तरफ खींच जाता है, और अपनी तरफ होता है तो परमात्मा खींचता है। ये इसकी दुविधा है, ये खाना बताने लगी। शरीर को प्रकृति के अंश को लिया है ना,
तो प्रकृति के अंश की मुख्यता होते ही उधर हो जाता है, संसार इधर हो जाता है, और अपने स्वरूप की मुख्यता होने पर परमात्मा की भेजता है। अब इसमें यही बात है, एक उसको छोड़ना पड़ेगा, तो परमात्मा को तो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये स्वयं नित्य है। अगर ये मर जाए, खत्म हो जाए, तो आप तो पापों कट जाए, आप मर जाए। ये चाहे असुद को छोड़ दे तो आप समझ में जाएगा, परंतु असत को छोड़ता नहीं, सत मिटता नहीं। अब क्या करें, मुश्किल आ हुई है ज्यादा। तो सदहंस परमात्मा का स्वयं ये तो नित्य मिटता नहीं, और असत को ये छोड़ता नहीं। और असत तो मिट रहा है, बेचारा मिट ही रहा है हरदम, यही पकड़ता है जोर से। ये क्या था, आप जवानी वो बालकन कहाँ गया, ये तो मिटता ही है, प्रत्येक क्षण मिटता है। ये मिटते हुए यही पकड़ता है, जबरदस्ती पीछे फटकार मिटता है, पकड़ता है। अगर वो मिटने से वो छोड़ दे तो निहाल हो जाए। इसको मिटता नहीं, मिटते जन्म लगना, इसके नाम कामना है, इसको पकड़ना चाहते। और ये कभी किसी की पकड़ में आया नहीं अभी तक, और कभी आएगा नहीं, ये जंजीर मिटेगी। इसका उत्तर मैंने यही दिया, आप जो समझा यही दिया। इसका पकड़ा क्यों है और कब से पकड़ा है, इसका उत्तर किसी विद्वान के पास नहीं है। वो पोथी मैंने देखी, आदमियों से मिला हूँ, और कब से ये पकड़ा है, इसका उत्तर अभी तक किसी दार्शनिक ने, किसी दर्शन में नहीं दिया है। मैंने जहां तक खोज की है पूरी अच्छी तरह से, अलबत्ता उत्तर मिला है, तो ये मिला है अज्ञानता, ये कहते हैं। जैसे पग आगे नहीं थे, समुद्र में डाल गया, समुद्र में आया था पग कर, आकाश मार्ग, आकाश में पक्षी का पग नहीं मंडता, ऐसे अज्ञान में जा रहा है, अज्ञान है, अज्ञान से। और दूसरा उत्तर इसका ये है बढ़िया, कि ये कैसे हुआ, कब से हुआ तो है नहीं उत्तर, और ये कैसे हुआ, इसका उत्तर बहुत बड़ी हमारे पास है। अगर उसको ठीक समझे और काम में लाओ तो निहाल हो जाए। वो है अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग। भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया और जीवों को तो पराधीन बनाए, और जीवों को में मनुष्यों को स्वतंत्र बनाया। इस स्वतंत्रता का जो दुरुपयोग किया है, मन मांगने चलता है, ये ना साख की मांगता है, ना महात्मा की मानता है, ना किसी की मानता, अपनी मनमानी करता है। ये खास बंधन का कारण है असली। अब ये भगवान की मानने लग जाए, गुरुजनों की मानने लग जाए, माँ बाप की मानने लग जाए, बड़ों की मानने लग जाए, जो वास्तव में इसका हिस्सा थे उनकी मानने लग जाए, तो न्याल हो ही जाए, संदेह नहीं। तो खास बंधन का कारण अपनी मनमानी करना, अपनी बात मेरी मुंह से रह जाए, बस इसमें मुंह चलती है। ये है खास बंधन का कारण। अगर ये किसी समझ में आ जाए तो न्याल हो जाती, चाहिए बनता है। अब बोलने से संभव विचार करो, आपने सोचा है, विचार किया, दुर्शंका करिए, ऐसे आप लोग विचारो तो शंका पैदा हो, शंका पैदा होगी तो समाधान होगा। अपनी स्वतंत्रता कर,